Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I am here with a very important moral lessons. Commonly अमूमन रूटीन के अंदर हम वर्ड यूज़ करते हैं लकीर का फ़कीर होना, और दूसरा वर्ड जो हम यूज़ करते हैं वो होता है कि ही इज़ जस्ट लाइक अ स्नेक इन द ग्रास। सांप जो होता है वो हमेशा छुपा होता है, उसको ढूंढना हो तो जो घना घास है, बुशेस, झाड़ियाँ हैं, या ये जो जंगलों के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर बूटी, जंगली जड़ी बूटियाँ उगती हैं, उसमें वो छुपा होता है। तो इसलिए कहते हैं ही इज़ जस्ट लाइक अ स्नेक इन द ग्रास। तो फॉलोअर, आज मैं आप एक को इम्पोर्टेंट जो है मॉरल लेसन की तरफ ले जाना चाहता हूँ। हम रुख करते हैं सांप के चलने की जो है ना लकीर आपको शो करता हूँ, और उसमें एक मॉरल लेसन है। लेट्स एंजॉय। गाइस, ये छोटी सी नदी है जो ये मशरिक से मगरिब की तरफ जा रही है। जस्ट आई वॉज ऑन द वॉकिंग ट्रैक अभी अर्ली इन द मॉर्निंग। मैंने क्या देखा है, ये सांप के चलने के निशानात हैं। ये जो लकीर नज़र आ रही है ये आगे को जा रही है, जिग जैग फॉर्म में है। तो गाइस, आपको ये बताना है कि ये जो लकीर का फ़कीर होना है, ये किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, किसी चीज़ को सर्च करने के लिए, किसी चीज़ को हांट करने के लिए ये अमूमन कॉमन वर्ड्स इस्तेमाल होता है। जिस तरह अगर सांप को तलाश करना है, जो ये मैजिक करते हैं या सांप पकड़ते हैं, वो अमूमन इन लकीर के ऊपर चलते हैं, इनको फॉलो करते हैं। इसलिए ये वर्ड यूज़ होता है लकीर का फ़कीर होना। और इसमें ये देखा जाता है कि ये जो लकीर होती है, जिस तरह ये मैं इसको रिवर्स और बैक पे ले जा रहा हूँ, इसकी इब्तदा में ये बरीक है, तो इट मीन्स कि सांप निकला यहाँ से है। इसकी जो दुम होती है वो बरीक होती है, और इसका जो ये जो लास्ट एरिया होता है ना, जहाँ ये मैंने अपना पाँव रखा हुआ है, अगर ये बरीक हो तो ये उसकी बैक साइड होगी और ये उसकी फ्रंट साइड होगी। इट मीन्स कि जिस तरफ हम जा रहे हैं आगे की तरफ, ये जो सांप है ये फसलों में चला गया है। गाइस, स्टे विद मी, देयर इज़ एन अदर सच टाइप्स ऑफ जो है सिंबल है सांप के चलने का, वो ये है। ये देखें, ये देखिए इन बिटवीन घास से, या ये नदी है बैक पे, ये यहाँ से अगर हम रोटेट करते हैं तो दिखाते हैं आपको, यहाँ से ये निकला है। यानी ये दो सांप हैं, इनका रुख ये नदी से निकले हैं, और ये सामने बड़े बड़े खेत और फसलें हैं, ये उनमें छुप गया है। तो मॉरल लेसन इज़ दैट कि हमें कुछ मामलात में लकीर का फ़कीर होना चाहिए, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, हमें अपने काम में काम, अपना मकसद पूरा करना चाहिए। उसी में हमारी भलाई, उसी में हमारी कामयाबी है। लेकिन कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जिनमें हमें लकीर का फ़कीर नहीं होना, हमें लकीर से हटकर परफॉर्म करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एजुकेशन के मामले में आते हैं, स्टूडेंट्स ये जो रट्टा लगाते हैं, रात गई बात गई, ऐसा नहीं। वहाँ पर हमें क्रिएटिव माइंड्स होना है, समथिंग डिफरेंट हमें परफॉर्म करना है। लेकिन कुछ जो मामलात हैं हमारे, उसमें हमें लकीर का फ़कीर होना है। तो आई डू होप एवरीबॉडी विल बी एंजॉय दिस मॉरल लेसन्स। गाइस, बीइंग टीचर, तो मैं इसमें सजेस्ट करूँगा, इसमें मैं एडवाइज़ करूँगा अपने फॉलोअर्स को, लिसनर्स को, कि ओनली जो मैथ है, एक्सेप्ट मैथ, बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि मैथ में आपको प्रॉपरली फार्मूले के साथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड के साथ जो है लकीर का फ़कीर होना पड़ता है। लेकिन मैथ के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं
उसमें अगर हम लकीर के फ़कीर होते हैं, हम गाइड का इस्तेमाल करते हैं, हम मॉडल पेपर्स लेते हैं, हम रेडीमेड्स नोट्स लेते हैं, अगर हम ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो हम क्रिएटिव नहीं हो सकते, हम इंटेलिजेंट्स नहीं हो सकते। हमारी जो क्रिटिकल एनालाइज अप्रोच है वो मिनिमाइज हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें जो हम रेडीमेड लेंगे, उनको रट्टा लगाएंगे, मार्क्स ले लेंगे, पोजीशन ले लेंगे, मीन स्कोर आ जाएगा, हम क्लास में फ़र्स्ट आ जाएंगे, बोर्ड में फ़र्स्ट आ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम कोई भी बड़े इम्तिहान में आगे अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। क्यों? वहाँ चीज़ें हट के आएंगी। तो हमें चाहिए कि हमें क्रिएटिव माइंड्स होना है, हमें लकीर का फ़कीर नहीं होना। हमें हमारा जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसमें ये जो रेडीमेड चीज़ें हैं, ये मॉडल पेपर्स है, ये गाइड है, ये नोट्स हैं, और मैं हैरान हूँ कि हमारे अपर लेवल पे भी अगर हम जाए ना, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी, वहाँ भी बड़े बड़े जो कैंडिडेट्स हैं वो रिसर्च स्कॉलर नहीं बनते। क्या करते हैं? प्लेजरिज्म जो है, थेफ्ट ऑफ आइडियाज़, कॉपी पेस्ट जो है, ये अमूमन है, जिस वजह से आज भी हमारा पाकिस्तान हैज़ नो गुड standard of education in the world. Pakistan has been facing a multifarious problems in its education sector since the creation of Pakistan. तो guys, हमें लकीर का फ़कीर चंद एक मामलात में, चाहे हमारा मुआशी है, सियासी है, इक़्तिसादी है, तालीमी शोबा है, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिस तरह के मैथ है, तो बाकी मामलात में हमें लकीर का फ़कीर नहीं होना। अगर हम अपनी जनरेशन्स को स्टडी के अंदर, एजुकेशन के अंदर लकीर का फ़कीर बनाएंगे तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हमारी इस जनरेशन से टेक्नोक्रेट्स, स्किल्ड, यहाँ से साइंटिस्ट, यहाँ से एक ज़्यादा जो इंटेलिजेंसिया है वो निकलेगी। तो विजडम डिमांड दैट कि हमें जो है लकीर का फ़कीर नहीं होना, बच्चों को क्रिएटिव माइंड्स बनाना है, उनको जो रेडीमेड चीज़ें हैं उनसे अवॉइड करना है, उनकी रीडिंग हैबिट्स जो है वो बढ़ानी है। नावल है, मैगज़ीन है, बुक रीडिंग्स है, ये गूगल है, इससे सर्च करें ताकि प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो आज का जो ये मेरा छोटा सा व्लॉग है, ये रिलेटिंग है कि हम जो लकीर के फ़कीर हैं, किसी फील्ड में हमें होना भी चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना पड़ता है, लेकिन एजुकेशन में माँ सिवाय सब्जेक्ट मैथ के, जिसमें आपको फार्मूले के साथ चलना पड़ता है, फार्मूले के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। बाकी ये जितना जोग्राफ़ी है, हिस्ट्री है, PS है, करंट अफेयर है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आपको क्रिएटिव माइंड्स होना पड़ेगा, आपको एनालाइज, आपकी क्रिटिकल जो अप्रोच है वो होनी चाहिए। दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो।